दिखाई नहीं दे रहे भाई, सभी लोग आ जाएं, हमारे माला पहना कर करने का कष्ट करें, सभी लोग आ जाएं। गौरी शंकर साहब सभी लोग आ जाएं, हमारे अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें, सभी लोग आ जाएं। चंद्रशेखर भी आ जाएं हमारे बीच। श्रद्धेय डॉक्टर शीश कुमार अमित, साथ में अपनी पत्नी को बुद्ध विहार बनकटी के समिति की तरफ से घमालू भी आ जाएं, और राम प्रसाद कौशल, सब लोग कहाँ भाई, आ जाए आप लोग, आ जाए, माला पहना करके आप लोगों का स्वागत करने का कष्ट करें। आप लोग मंच पे आ जाएं। हमारे बड़े भाई रामशंकर निराला जी, हमारे बुद्धि प्रकाश एडवोकेट साहब, हमारे बाकीलाल साहब, डॉक्टर फूलचंद साहब, हमारे कमलेश सचान साहब, शीश कुमार अम्बेडकर साहब। अब लगा है ये महफिल सजेगी, क्योंकि हमें श्रद्धा का सुमन अर्पित करें और मंच पर आए। अभी मुखिया साहब के पिताजी से, श्रद्धेय मोहनलाल साहब से मैं बार बार यही शिकायत करता कि कहाँ है, लेकिन बता नहीं रहे। हमें तो लग रहा था कि साजिश के तहत ये लोग नहीं, हमारे साथ बात को सेट करने में जाएंगे, बस आप ही को हम बुलवाएंगे। अच्छा, आप श्रद्धा प्रभावती सिंह साहब हैं मैडम, और ये हमारे बौद्ध में भी है, तो हम आपको बुलाएंगे और अपना, और उसके बाद हम अनुमति भी देते हैं कि आप अपने कार्यक्रम में जा सकती हैं। श्रद्धा स्टैंड का काम है, स्टैंड हेलो ये रहा संस्कार, भारतीय संस्कृति ये रही, गले मिलना। आइए। थैंक यू। और हिसामुद्दीनपुर के जारी हो रही है, हम समझ लेंगे तब, जब तक स्वागत का क्रम चल रहा है। देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंच पे उपस्थित हैं। मेरे आदेश और निर्देश पर इसके मंच का संचालन होगा, किसी को डांट सकते हैं। चलिए, चल छुटला नहीं सकते। बहुत बहुत साधुवाद। फोटो खींच लो भैया। उन माँ बहनों के लिए भी ये खास बात है, आप लोग हमें बताएं। एक तो बाबा साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं पूरे महीने, वो क्यों मना रहे हैं? और हम काहे बाबा साहब को माने? अभी तमाम वक्ता लोगों ने बताया कि बाबा साहब को इसलिए मानते हैं कि बुद्ध धर्म में लिखा हुआ है, पहले मानो जानो तब मानो। तो भाई एक बात बताई दो, हमारे बाबा साहब का तो जन्म सब जनता है, लेकिन इतने छोटे समय में हमारे बाबा साहब ने हम सबको क्या दिया? वो दिया संविधान। अब कितने समय में दिया? कहाँ गए भाई? 65 साल 7 महीना 22 दिन तक हमारे बाबा साहब भगवान इस पृथ्वी पर रहे। कितने साल रहे बनी? 65 साल 7 महीना 22 दिन। इस सुनी लो बात नहीं है, सबको कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, एक का ही पढ़ो। अब कह दो काली माई कब पैदा हुई? क्यों नहीं जानी? दीवान बाबा कब पैदा हुए? क्यों नहीं जानी? क्यों जानी? भैया तो आपने समझ आई, लेकिन जानी क्यों नहीं? लेकिन मेरे बाबा साहब, मेरे भगवान
जिनकी हम 1 महीना से जयंती मनाए और मनाते रहेंगे, वो इस दुनिया में कितने दिन है बहनी? 65 साल 7 महीना और 22 दिन। ये याद रखिएगा, अपने बच्चों को बताइएगा, और जो भी हमारे नहीं बोलूंगा, जो भी हमारे आप सब पूर्वज लोग हैं, वो सब लोग अपने बच्चों के दिमाग में ये बात ढूंढ दीजिए, भर दीजिए कि मेरा भगवान, मेरा मसीहा, जिसने हमको कपड़ा पहनना सिखाया, खाना सिखाया, बोलना सिखाया, उन्होंने हमारे भगवान कितने साल में है? 65 साल 7 महीना 22 दिन। और ये बात जब आप IAS IPS बनेंगे, IAS IPS बनेंगे, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और जब नहीं पता रही, अभी आपको मिनटों में मैंने बताया नहीं, घंटों में बताया नहीं, सेकंडों में बताया नहीं। अगर मिनटों घंटों सेकंडों में बताऊंगा, और जो इस चीज को गलत साबित करेगा, 50,000 रुपया मैं बता दूंगा। 50,000 रुपए का जुर्माना मैं इसको कबूल करता हूँ, अगर इसको कोई गलत साबित करेगा। तो इसलिए आप लोग इसको जान लीजिएगा, और ये बात अपने बच्चों के जहन में भर दीजिएगा। और तो एक बात बता दो मेरा पंचर, ये जो बनकटी है ना, ये मेरा ननिहाल है। मेरा बचपन यहीं पे बीता, हम यहीं पर खेले पड़े हुए, और यहीं शांतिपुर से पढ़ करके हम देवरिया गए, देवरिया से फौज में चले गए। और जो आप कहते हैं बाबा साहब के पिताजी सूबेदार थे, मैं भी इंडियन आर्मी का सूबेदार था। अब मैं रिटायर हो गया हूँ। सूबेदार मिलने चाहिए, सूबेदार का काम चलाइए, वो हमारा फर्ज है। दूसरी बात, बाबा साहब की कहानी क्या बताएं, सब लोगों ने बताई है। इसके साथ हम अपनी बातों को ध्यान देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब, बाबा साहब, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की सही बात है, भगवान बुद्ध की सही बात है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। करुणा हो, करुणा हो। और ये कहते हैं गीत की तरह इसका सिर्फ गीत करो। कि बसी गईला भीम बाबा हमरे नजरन में, और नजरन में हो साहब, नजरन में, नजरन में हो साहब, नजरन में बसी गईला भीम बाबा हमरे नजरन में।